हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए, साइंस की क्लास आ चुकी है जिसकी टाइमिंग है डेली इवनिंग 8 PM। तो यहाँ पर हम चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं फॉर दिस ईयर 2025। ऑलराइट, तो सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारी एक मैथ्स की क्लास भी चलती है जिसकी टाइमिंग 6 PM है इवनिंग। तो सभी बच्चे एक बार हमारे प्लेलिस्ट चेक करके उन वीडियोस को देख लें। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे जो भी पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और न्यूमेरिकल करने से पहले आप सभी बच्चों को, ठीक है, इस चैप्टर का जो भी स्टूडेंट्स पहला लेक्चर मैंने ले रखा है यूट्यूब पर वो आप जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने डिस्कस कर रखी है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन, जो कि प्लेस कर रखी है, मतलब रख रखी है कहाँ पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर रख रखी है, मतलब वहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। इट मीन्स दिस गिवन वैल्यू 50 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये आपको v दे रखा है, सबसे पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा इसमें डाउट रहता है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट भी बनता है। ऑलराइट, तो स्फीयर का मिरर है, मैग्निफिकेशन -1 है। मैंने आपको पहली क्लास में डिस्कस करा था, जब मैग्निफिकेशन -1 होता है, मैग्निफिकेशन माइनस क्या इंडिकेट करता है, दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलराइट, माइनस हो तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं भाई क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर निकालते हैं यहाँ पर, पहले वाले का आंसर जो है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस भाई जो m है आपका, m कितना है भाई, m इज नेगेटिव। m क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है, मतलब कि m कितना है, -1 है। देयरफॉर जो इमेज है स्टूडेंट्स, इमेज कैसी दिखोगी, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हेंस किस टाइप का मिरर है, अच्छा क्वेश्चन पहला आपसे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ मिरर, राइट द टाइप ऑफ मिरर, ये किस टाइप का मिरर है भाई। तो देखिए मिरर कैसा है, तो हम कहेंगे भाई कहाँ होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन के अंदर स्क्रीन लिखा हुआ आ गया ना, इन दिस क्वेश्चन वी सी दैट स्क्रीन लिखा है इसके अंदर कि स्क्रीन को प्लेस कर रखा है, मतलब मिरर, सॉरी, जो इमेज है वो किसी स्क्रीन पर बन रही है, ठीक है, किसी भी बन सकती है स्क्रीन, कुछ भी हो सकता है, कोई कार्डबोर्ड हो सकता है या कुछ भी, कोई भी शीट हो सकती है। तो स्क्रीन पर इमेज, किस टाइप की इमेज स्क्रीन पर बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बता रहा हूँ, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। स्क्रीन पर इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब कितनी अच्छी बात है भाई, रियल और इन्वर्टेड इमेज इकलौता एक कहाँ दिखाई देती है आपको, कॉनकेव मिरर के अंदर। तो हेंस इट इज अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है, हेंस इट इज, व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका, एक कॉनकेव मिरर है। ठीक हो गया, कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर है, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, इसमें आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि जैसे मैंने बोला स्क्रीन पर इमेज बन रही है, तो स्क्रीन पर जो इमेज बनती है स्टूडेंट वो कैसी होती है, रियल इन्वर्टेड होती है। तो पहले वाले का आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट वाला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि इमेज की डिस्टेंस बताओ मिरर से या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ मिरर से। क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्ट है और जहां पर इमेज है उसके बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। नाउ स्टूडेंट देखिए, इसके लिए क्या चीज़ जरूरी है भाई, इमेज की डिस्टेंस आपको दे रखी है, अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता लग जाएगी कितनी है, तो फिर आप उन दोनों की डिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे से कितना दूर है। तो भाई यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट है ना, आई थिंक सेकंड बताना है आपको। चलिए तो उसका, अच्छा ए पार्ट ले लिखा था, ए लिख लीजिए। तो बी वाले में स्टूडेंट्स पहले देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं, चलिए नाउ देखिए स्टूडेंट्स, वी को आप क्या लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, वी की वैल्यू 50 नहीं लेंगे, 50। देखिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अगर आप 50 लेते हैं इसका मतलब इमेज जो बन रही है बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ किसमें होता है स्टूडेंट्स, मतलब मिरर के पीछे, कहने का मतलब मिरर की राइट की तरफ। ये किसमें होता है, कॉन्वेक्स में होता है, होता नहीं होता है जहां पर वर्चुअल इमेज दिखाई देती है, लेकिन यहाँ तो रियल इमेज दिखाई दे रही है। तो v जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होना चाहिए भाई, v क्या होगा, ऑब्वियसली v को क्या होना चाहिए, नेगेटिव। v क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगा, राइट। तो v की वैल्यू आप नेगेटिव, क्योंकि इमेज कैसी है, कि इमेज कैसी है स्टूडेंट्स, रियल है।
चाहे तो इन्वर्टेड भी लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी को, ठीक है। तो v को आप नेगेटिव लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए आपको u निकालना है, तो m रखिए, m कितना है, माइनस का 1 है, माइनस का v, अच्छा माइनस का v की वैल्यू है माइनस का 50। देखिए एक तरीका ये है, ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, अगर ज़रूरी है तो करिए, अदरवाइज इसको एक दूसरे तरीके से हम चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, यस। नाउ सन देखिए माइनस से माइनस गया, ठीक है, तो u की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 50 मिलेगा, ये होना ही था, ठीक है, ये तो होना ही था भाई। u तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, u को नेगेटिव ही आना चाहिए, ठीक है, u बेटा हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि u पॉजिटिव कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि u जो है हमेशा वो कहाँ पर रहता है, कौन मिरर के या लेंस के कहाँ रहता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, हमेशा मिरर के लेफ्ट की तरफ रखते हैं, तो लेफ्ट की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, मिरर के लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होती है उनको हम नेगेटिव लेते हैं। चलिए क्लियर होगा यहाँ से आपको, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है डिटेल में। नाउ वी सी हेयर कि ये भी 50 ये भी 50, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखना स्टूडेंट्स वी सी दैट, ठीक है ना, कि v और u तो बराबर हैं, ठीक है ना भाई, v ऐसे लिख लीजिए, v बराबर u दिखाई दे रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा, दोनों ही बराबर हैं। और ये तो वैसे ही पता लग रहा था, अगर मैं मैग्निफिकेशन माइनस जो भी है -1 और माइनस का v बाय u करता तो इससे इसको काटते और आपको क्या दिख रहा था, u और v बराबर दिख रहे थे, मतलब ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस दोनों ही बराबर हैं मिरर से, इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो कोई दूरी नहीं है भाई, ठीक है ना। और स्टूडेंट ये कहाँ होता है, ये कहाँ पर होता है, ये होता है जब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ प्लेस करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है ना। तो v और u आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना, ठीक है ना, 10 जो हेंस जो लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितनी है स्टूडेंट्स, 0, कितनी हो गई, 0 हो गई। तो सेकंड वाले का आंसर मिल गया स्टूडेंट्स की डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच की दूरी 0 है, क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट है, देखिए स्टूडेंट v बता रहा है आपको इमेज की डिस्टेंस मिरर से, u बता रहा है आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से। अब दोनों ही एक ही जगह पर है भाई, कॉनकेव मिरर के अंदर दोनों एक जगह पर कहां पर होते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां लाई करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, इसके बाद इसमें फोकल लेंथ और रे डायग्राम दो चीज़ें बनानी है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, यस ये तो 0 हो गया है, अगर इसका थर्ड पार्ट करना है, ठीक है, तो 0 हो गया है। चलिए अब इसका सी पार्ट की तरफ चले आते हैं, सी पार्ट में फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं। चलिए नाउ देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट और ये इसकी डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, सिंस ऐसा लिखना आप, सिंस, ठीक है ना, v और u बराबर हैं अगर, ठीक है, तो मतलब देयरफॉर ये कहां पर बराबर होते हैं, दोनों के दोनों, ये कब बराबर होते हैं भाई, कौन के मेरे के अंदर तभी बराबर होते हैं, ठीक है, ये बराबर कब होते हैं भाई, ये तभी बराबर होते हैं जब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा होता है, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, तो इमेज भी वहीं पर ही बनती है, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस दोनों की क्या है, बराबर है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट is placed at सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। क्लियर हो गया, इसका मतलब स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो होता है आपका पॉइंट, उसकी डिस्टेंस मिरर से उसको क्या लेते हैं हम, r, इट मींस r, भाई r की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, हम r ही कहते हैं ना। और स्टूडेंट देखिए फोकल लेंथ और इनमें रिलेशन होता है। अब मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, देखिए जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ना, ये तो एक तरीका है करने का, इसका दूसरा मेथड थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, लेकिन अब चाहे तो स्टूडेंट्स को ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको v और u तो मिल चुका है ना, आपको v और u मिल चुका है, इनकी वैल्यूज आप मिरर फॉर्मूला में पुट करना, यू विल गेट डेफिनेटली स्टूडेंट फोकल लेंथ आपको कितनी मिलेगी आप देखना यहाँ से, ठीक है। तो f की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर कितनी है, चलिए 50/2, कोई बात नहीं, ये 25 आ रही है, बट जब इसको आप स्टूडेंट को इससे कोई दिक्कत नहीं है,
हमें पता है, ठीक है, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर आ रही है, मिरर फॉर्मूला से तो नेगेटिव मिलेगी, बट इससे आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। देखिए आपको बस जब आप इसको मिरर फॉर्मूला में पुट करते हैं ना, तब आपको एफ की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फोकल लेंथ आ चुकी है आपकी कितनी, 25 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका सी पार्ट का आंसर। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाइए अब नेक्स्ट, इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, सबको साफ दिखाई दे रहा है ना आपको। ड्रॉ दी रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम बनाना है, तो भाई मैं चाहूंगा कि इसको आप रिमूव करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को हटा ही देते हैं अब यहाँ पर से, क्योंकि लास्ट पार्ट अब इसके अंदर रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम बनाते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। डी पार्ट को रे डायग्राम, भाई हमें पता लग चुका है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है भाई, तब क्या होता है, उस समय क्या होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर चलिए इसको बनाते हैं ऐसे करके, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने बनाया एक कॉनकेव मिरर जिसमें इनवर्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे बनाएंगे आप लोग। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये पोल, ये फोकस, फोकल लेंथ जो फोकस, हाँ, और ये सेंटर कर्वेचर। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है मान के चलो, यहाँ से अगर आप, ये तो रूल है, ठीक है, किसी रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो दैट इट विल पास फ्रॉम फोकस। नाउ if we pass the ray from focal length focus, ठीक है ना, it will, ठीक है ना, after reflecting, ठीक है ना, it will क्या, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये रे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट करने के बाद दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको पहले तो ये बनाना है, जिसने अगर एरो नहीं बनाया वहां पर गए मार्क्स उसके। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ऐसे करते 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 आगे को जब ले जाएंगे ना स्टूडेंट्स, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट डायग्राम बनाना। इससे तो ऐसा हुआ और इनसे ऐसा हुआ, बस। तो ये हो गया स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहीं पर ही क्या बन गई, इमेज बन गई। इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर बराबर भी होती है, एच आई और एच ओ बराबर भी होंगे यहाँ पर। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, कितने मजे से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया भाई। आई होप आपको सब क्लियर होगा, साफ दिखाई दे रहा है ना। एक बार देख लीजिए कैसे हुआ है सब कुछ। तो भाई ए बी सी डी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए यहां पर एक खत्म होता है स्टूडेंट्स। अब हम एक काम करते हैं, इसमें हमारा एक क्वेश्चन और है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये है वो क्वेश्चन, लीजिए। तो पहले तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे हुआ है सब कुछ। नहीं, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में डिस्कस कर रखी है, पहली वाली क्लास में। ठीक है, कॉनकेव मिरर था, बना दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आप चाहो तो ए बी ऐसे करके ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। रे को ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास हो गई। रे को ले गए फोकस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये बन गया। ठीक है, इसमें लिखा था ना रे डायग्राम, इसके लिए रे डायग्राम बनाना था, और कुछ तो नहीं करना था ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे होगा। कॉनकेव लेंस आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कॉनकेव आ चुका है। कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ये पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या लिखा है। ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, चलिए यहां तो रे डायग्राम नहीं बनाना है आपको, तो कोई बढ़िया हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो 5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, मतलब दिस इज गिवन। क्या भाई, पहली बात तो लेंस है। ठीक है, अब लेंस का फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। तो क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, इसका आंसर अगर देखें हम, यहां पर आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू विच इज कितना, 5 सेंटीमीटर दे रखा आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा 5 सेंटीमीटर इज गिवन। ठीक है, नाउ सुन देखिए, एक चीज और गिवन है इसके अंदर, ऑफ अ कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब ये फिर मजे की बात आ गई भाई, कॉनकेव है, मैंने बोला था, जो रूल था मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि फोकस जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सेम वो अप्लाई कहाँ करना है, कॉनकेव लेंस में भी। तो यहाँ पर अगर 10 दे रखा है तो माइनस का आप 10 ले लेंगे। ठीक है ना। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, अच्छा क्या होगा ये, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ दी होगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बेटा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, मतलब लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया आपका। ठीक है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया आपका। यहाँ से मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है आपको, जो कि कितनी है, u। इसकी वैल्यू क्या है आपकी, -20 लेंगे आप, क्योंकि मैंने फिर बोला आपको
हमेशा इसको नेगेटिव ही लेना है, पहली क्लास में बताया था। तो भैया आपको क्या निकालना है सबसे पहले, डिटरमाइन द पोजीशन। पोजीशन का मतलब ही यही है, वी निकाल दीजिए बस, पोजीशन का मतलब है वी निकाल दीजिए। तो भाई टू फाइंड वी, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v, दिस टाइम 1/u करना है। तो 1 माइनस का 10 इज इक्वल टू 1/v, ये -1/u कितना है, माइनस का 20, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस का 1/10 1/v, राइट, यस। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स प्लस 1/20, इसको भी यहाँ लाइए तो हमें क्या मिलेगा, जगह बची है कोई बात नहीं, हल करते हैं। तो 1/v निकालना है, तो स्टूडेंट माइनस का 1/10 एंड माइनस का 1/20 एक साथ आएंगे। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है 20, और यह आएगा माइनस का 2 माइनस का 1। तो 1/v की वैल्यू आ रही है उसमें माइनस का 3/20। v कितना आ रहा है, माइनस का 20/3 आ रहा है। क्लियर हो गया, ये तो पता लग गया स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस माइनस, अच्छा सॉल्व कर लेना पूरा अच्छे से इसको। 3/18 माइनस का 6.66 आएगा इतना सेंटीमीटर, लिख लेना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6.67 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सॉरी इमेज इज फॉर्म्ड, नॉट ऑब्जेक्ट, इमेज निकाल, इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, या फिर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या फिर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर, नॉट मिरर, मिरर बार बार मिरर मिरर हो रहा है, यहाँ पर लेंस है, कॉमन सेंस आप लगाना, ठीक है। तो ये आप समझना इस चीज़ को, ठीक। कॉनकेव है भाई, ठीक है, इसमें तो आपकी इमेज बनती है, ठीक है ना, लेंस के आगे, लेंस के पीछे, मतलब लेंस की लेफ्ट साइड पर, पीछे नहीं, लेंस की लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको। नाउ स्टूडेंट देखिए, आपका निकालना है, पोजीशन मिल गया आपको, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर से क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आइए, तो इसके अंदर मैग्निफिकेशन से हम नेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन देख लीजिए भाई, मैग्निफिकेशन अगर निकालना चाह रहे हो तो उससे आपको नेचर पता लग जाएगा इसका, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, अच्छा इमेज, साइज ऑफ इमेज, मतलब आपको HI भी निकालना है जो आपको दे रखा था। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसमें V/U होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था। V कितना आपका, देखिए माइनस का 20/3, ये लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। U नीचे है आपका, U कितना है आपका, माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे हम, तो क्या हो रहा है आप देखना, M बराबर कुछ ऐसा आ रहा है आपका। तो यहाँ से स्टूडेंट्स M इज इक्वल टू माइनस का 20/3 इंटू 1 लिख दीजिए, यहाँ -20 कर लीजिए, इसको उससे काट दीजिए, ठीक है ना। कितना आ रहा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, V/U करते हुए 20 से 20 को काट गया, 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, मैग्निफिकेशन 1/3, इसका मतलब ये भी पता लग रहा है यहाँ से, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है ना, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं भाई मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम ये कहेंगे स्टूडेंट्स व्हाट, कि जो इमेज है स्टूडेंट्स वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक हो गया। चलिए भाई, राइट, तो माइनस का 20/3, U -20 है, 20 से 20 1/3 आ गया। चाहो तो उसको लिख लो 0.3 करके लिख लो, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है 0.3। अब लिखना है आपका सेंस, M इज पॉजिटिव, M इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इमेज कैसी होगी स्टूडेंट्स, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर में आ गया ये किस में आ गया स्टूडेंट्स, ये आपका नेचर में आ चुका है, ठीक है। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है सर। देखिए इसको ये से कटेगा ना तो कितना आएगा, 1/3 आएगा ना। V, ठीक है, V आया आपका माइनस का 20/3, ठीक है, माइनस का 20/3 आ गया है, राइट, और 0.6, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इंटू माइनस का 20, इसको ऊपर भेजेंगे हम, यहाँ पर आएगा 20 × 1/3, ठीक है। 3/9 0.33 या 0.3, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ अगला क्या है स्टूडेंट, देखिए ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, इसके अंदर आपको HI निकालना है, ठीक है। तो हम एक चीज़ और जानते हैं स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन 1/3 लेके करें, या फिर इसको V/U से भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक चीज़ और जानते हैं
कि m अपॉन वी बराबर एच आई अपॉन एच ओ होता है, ये तो हमें पता है, सॉरी v अपॉन u बराबर एच आई अपॉन एच ओ होता नहीं होता है ना। इसके लिए तो यही होता है भाई, यहाँ माइनस लगेगा तो उसका मतलब मिरर के लिए, ये किसके लिए है, लेंस के लिए। तो v कितना है माइनस का 20/3, u कितना है माइनस का 20, ठीक है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, मतलब साइज निकालना इमेज का, और ये कितना है 5, ठीक है। देखिए इससे कटा ये 20 कट गया, ठीक है, इससे कट गया स्टूडेंट्स, यहाँ आ गया 5, तो हाइट ऑफ इमेज मतलब साइज ऑफ इमेज आ गया 5/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है, 3 × 3, ठीक है ना, ये कितना आ रहा है 5/3, 1.66 आ रहा है। तो उसको 1.66 अगर आ रहा है 3 × 3 2, ठीक है, तो 1.67 ले लेना आप लोग, 1.67 सेंटीमीटर, ये आ गया आपकी हाइट ऑफ इमेज, मतलब साइज ऑफ इमेज आपको मिल चुका है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, मजा आ गया होगा भाई। तो ऐसे ही हम चलते रहेंगे आगे तक, और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, जैसे ही फिनिश होगा फिर आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर भी आ जाएगा। राइट, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड है आपका, अभी इलेक्ट्रिसिटी है आपका, मैग्नेटिक फैक्टर इलेक्ट्रिक करंट है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। तो चलिए आप सब मुझे बताना आपको क्लास कैसी लगी है, और जिसको कुछ डाउट हुआ है यहाँ पर नीचे एक मूविंग टेक्स्ट में आपको नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक क्लास सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।